Hello and welcome to Time Edu. This is our lecture 2.7, and in this lecture we are going to study what electrostatics of conductor. So in this lecture the topics will be covered are basically these are the properties of conductor, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स को समझेंगे अच्छे से क्या क्या प्रॉपर्टीज इसका। बेसिकली सबसे पहला क्या है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आप किसी कंडक्टर को रखते हो या कोई चार्ज कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज देते हो तो भी उसके अंदर में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। So at the surface of a charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. किसी भी charged conductor के ऊपर electric field जो होगा उसके surface पे normal होगा। So third point we will study is the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. अगर static situation है तो उसके अंदर में कभी भी नेट चार्ज जीरो होगा, कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा उसके अंदर में, किसी भी कंडक्टर के अंदर में। Okay? So electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value as inside on its surface. तो ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा पूरे वॉल्यूम, मतलब अगर मान लीजिए वैसे कंडक्टर है तो इसके पूरे वॉल्यूम में कहीं भी किसी भी रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी will be constant throughout the surface and inside the volume. And the fifth point is electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density. तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस चार्ज डेंसिटी से प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ज्यादा होगा। Okay, and finally we will study about electrostatic shielding. And before we start, let us understand some two important points, that is the conductor and insulator. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे पहले कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली देखो, आप जो जानते हो कंडक्टर और इंसुलेटर में ये कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं, दे आर मूवेबल एक्चुअली। एक एटम दूसरे एटम में इजीली दे कैन मूव, बट इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एज फ्री एज इन कंडक्टर। वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर सकते हैं, अपने जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एज फ्री कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ड्रिफ्ट कर सके या करंट को कैरी कर सके। ठीक है, करंट कंडक्ट कर सके। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज हम इसके नजदीक ला रहे हैं तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसके नजदीक आ जाता है। और नेगेटिव, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज तो वही रहता है लेकिन निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर चला जाता है। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके बगल में लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन सब इससे अट्रैक्टेड होकर सारा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। बट यहाँ पे क्या है, इस केस में कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं बट नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन। बाकी जैसे ये सब इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे पूरा फिक्स ही रहता है, ये सब मूव नहीं करता। तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिखाता है बट नॉट ऑल। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट होता भी है बहुत थोड़ा सा कम होता है, स्टैटिकली बस थोड़ा सा पोलराइज होता है उनका। बट इन कंडक्टर दे कैन मूव थ्रूली। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। देखो कंडक्टर कोई भी हो, न्यूट्रल हो या चार्ज हो, ओके, मे बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके आसपास या नहीं होगा। सपोज हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ओके, ये मे बी चार्ज भी हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं करेंगे केस में। नेक्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करके दिखाएंगे। दोनों केस में क्या होगा, सारे केस में अगर करंट यहाँ पे कोई नहीं है, इफ देयर इज नो करंट इनसाइड, अगर यहाँ पे हमने इसे कोई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, तब तक इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। देखो, अगर किसी चार्ज कंडक्टर में या फिर मान लो अगर न्यूट्रल कंडक्टर ही न्यूट्रल है, फिर तो नेट चार्ज जीरो होगा ओवरऑल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, ना बाहर ना अंदर, कहीं भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये चार्ज है, सपोज मान लेते हैं, और सपोज एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ओके, सपोज इसके अंदर में हम मान लें अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी एज्यूम करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके अंदर में जो चार्ज होंगे वो सारे चार्ज क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। सारे चार्ज को फोर्स लगेंगे, क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज इजीली फ्लो कर सकता है, तो चार्ज हमेशा मूव करता रहेगा, यानी कि एक स्टैटिक एक करंट डेवलप हो जाएगा उसमें।
लेकिन आपने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स तो लगाया नहीं है ना, तो करंट यहाँ पे कैसे आ सकता है? स्टैटिक सोर्स में करंट हमेशा करंट हमेशा जीरो होगा, करंट नहीं होगा, क्योंकि ये किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्टेड नहीं है कोई कंडक्टर। तो कंडक्टर जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स से कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उसके अंदर में कहीं भी करंट जो होगा वो जीरो होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होता है तो इसमें चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और चार्ज फ्लो हो जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस अ स्टैटिक करंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। ओके, सो किसी भी कंडक्टर के अंदर में इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मान लेते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें, सपोज हमारे पास एक ये कोई चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हमने रखा है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पैरेलल लाइंस इस तरीके से मान लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और इसके रीजन में हमने क्या किया है कि एक किसी एक कंडक्टर को लाके रखा। ओके, यहाँ पे किसी कंडक्टर को रखा है। चलो हम इसको अलग से यहाँ कंसीडर करके देखते हैं। सपोज ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बाहर से है। तो हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ये होगा। अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम लगाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी इस कंडक्टर के अंदर में जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, सारे नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और सारा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एक एंड में आके जमा हो जाएगा, और सारा पॉजिटिव चार्ज एक एंड में आके जमा हो जाएगा। तो इसके अंदर में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, और धीरे धीरे करके इंड्यूस जैसे जैसे करके क्या होगा कि सारा इलेक्ट्रॉन सब ये ट्रांजिट करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, अपना अपना एंड अगर पकड़ना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होगा कि ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा, और इसके इन्फ्लुएंस को, जो एक्सटर्नल फील्ड का इन्फ्लुएंस है, उसको कम करना शुरू कर देगा। और ग्रेजुअली बहुत ही कम टाइम में, इन वेरी शॉर्ट टाइम, द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जैक्टली बिकम टू द इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में। ओके, so our next point is that the surface of a charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point. किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगा वो हमारा नॉर्मल होगा किसी भी पॉइंट पे। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज नॉर्मल नहीं होता है सरफेस पे, तो इसका मतलब है कि उसका कुछ नॉन जीरो कंपोनेंट होगा उसके सरफेस के अलावा, और फ्री चार्ज जो भी होगा सरफेस पे, उसको क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मूव करने लगेगा फिर से करंट, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस पॉइंट पे होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए था ऐसा, लेकिन नहीं है, कुछ कुछ एंगल बना के इस डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा एक्स, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे फ्री चार्ज, उन सारे फ्री चार्ज के ऊपर क्या होगा, इस फ्री चार्ज के ऊपर क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, और ये फ्री चार्ज क्या होगा, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा, और सारा चार्ज ग्रेजुअली मूव करना स्टार्ट कर देगा, एंड इवेंचुअली इट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बी में, और चार्ज को मूव करना स्टार्ट कर देगा, और एक स्टैटिक करंट का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब बिना किसी सोर्स को कनेक्ट किए हुए किसी भी कंडक्टर में करंट आने लगेगा, जो कि संभव नहीं है। ओके, सो दैट्स वाई कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल रहेगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। So our next point is the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. A neutral conductor has equal amount of positive and negative charges in every small volume or surface of element. When the conductor is charged, the excess charge can reside on the surface of the। देखो, मान लो अगर सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है और ये न्यूट्रल है, पहला स्टेट हम मानते हैं जिसमें ये न्यूट्रल होगा कंडक्टर। अगर न्यूट्रल होगा तो हर एक जगह पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो नेट चार्ज तो ओवरऑल जीरो होगा ही, अंदर में कहीं भी कोई भी आप सरफेस बना लो तो उसके अंदर में क्या होगा, नेट चार्ज आपको जीरो होगा ही, चाहे कितना भी छोटा ये आप सरफेस बना लो या बड़ा सरफेस बना लो। ओके, और दूसरी बात, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर आप ये करते हो तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो देयर विल बी नो फ्लक्स, एंड फ्लक्स नेट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करते हैं हम लोग। इसका मतलब अगर फ्लक्स जीरो है तो चार्ज इनसाइड विल आल्सो बी जीरो। ओके,
सो इफ देयर सम चार्ज, अगर मान लो कुछ कंडक्टर के ऊपर, हम इस कंडक्टर के ऊपर कुछ एक्सेस चार्ज डालते हैं, ओके, इस पे कुछ चार्ज चार्ज डाल देते हैं, यहाँ से कुछ चार्ज निकल के मतलब या तो पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो अगर हम इस पे कुछ एक्सेस चार्ज मान लो अगर देते हैं, तो चार्ज सारा क्या होता है, इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंडक्टर के सरफेस पे आ जाता है और उसके अंदर में चार्ज नहीं लाई करता। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो दैट्स वाई अंदर में जब कोई चार्ज नहीं आएगा, सारा चार्ज इसके सरफेस पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके बाहर होगा या इसके सरफेस पे होगा। ओके, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है तो इलेक्ट तो यहाँ पे जो चार्ज होगा अंदर में, सो चार्ज इनसाइड कंडक्टर विल बी जीरो। किसी भी कंडक्टर में अंदर में, उसके अंदर में चार्ज क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। हमेशा नहीं, मतलब स्टैटिक सिचुएशन में। ओके, so our next point is electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and has same value on its surface। जैसे देखो, हमने एक टर्म पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पढ़ा था, तो डी बाई डी आर हमने लिखा था माइनस ई। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर देखो हमने ये चीज समझ लिया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। ओके, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये जीरो कब होगा, अगर हम dv अपॉन डी आर जीरो करें। ओके, तो इसका मतलब क्या है, v इज कांस्टेंट। सो पोटेंशियल इनसाइड any conductor throughout the conductor, inside the conductor potential is कांस्टेंट। हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका आप एक और एस्पेक्ट देख सकते हो, अगर मान लो दो पॉइंट पे सपोज पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पे पोटेंशियल वी बी हो गया, तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। पॉसिबल नहीं है ना, और हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है। और इसके सरफेस पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस पे भी कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंडक्टर। यहाँ पर अगर सरफेस पे भी, अगर इस सरफेस पे भी अगर मान लो कि पोटेंशियल अगर आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है, तो फिर से चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा इसी। So the next point is now electric field at the surface of any charged conductor। ये पहले वाले फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर में हमने इसको क्लियर किया था उसे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इजीली आप निकाल सकते हो उसको। ओके, सपोज मान लो कि ये हमारे पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है, इसका हमने एक सरफेस कंसीडर किया, और यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस आप कंसीडर कर लो, छोटा सा। ओके, मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया डेल्टा एस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो इन सब रीजन से फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स विल बी ओनली थ्रू दिस रीजन। ओके, सो अगर इस सरफेस से अगर हम फ्लक्स निकालें, तो यहाँ पे फ्लक्स नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा एस, या ई डॉट डी एस आप लिख सकते हो, अगर डी एस यहाँ पे लेते हो तो, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो, फ्लक्स नेट इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। डी एस लिखा तो इंटीग्रेट करना है। ओके, तो चलो, नेट फ्लक्स बराबर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखो क्यू, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, तो इस जगह का अगर सरफेस एरिया हमारे पास डेल्टा एस है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस। तो नेट फ्लक्स बराबर ये है, तो ई डेल्टा एस। अब देखो दोनों का डेल्टा एस का जो एरिया वेक्टर होगा, ये भी सेम डायरेक्शन में होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा फटाफट। तो ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह पे क्या लिखोगे, ई डेल्टा एस, क्यू की जगह पे आप लिख दोगे सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड डेल्टा एस विल कैंसिल। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा इसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस सरफेस के वजह से बढ़ेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो हम ऐसा कहते हैं कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज जीरो से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है ये, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आउटवर्ड होगा। और अगर ये जीरो से छोटा है सपोज,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड होगा, मतलब निगेटिव में होगा। अगर सिग्मा अगर निगेटिव में होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मतलब इनवर्ड होगा। अगर मान लीजिए कोई सरफेस है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो अंदर आता हुआ होगा। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में समझने के लिए आप ऐसा समझो कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर में कहीं भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सपोज मान लेते हैं कंडक्टर के अंदर हमने एक कैविटी ड्रॉ कर लिया, हमने एक कैविटी बना लिया। कैविटी करने का मतलब देखो ये मान लो ये सब पूरा वॉल्यूम है, इसमें बड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इसके अंदर में कुछ रीजन ऐसा हमने ऐसा बनाया है कि ये खाली रीजन है, ओके। ये रीजन खाली है। तो अगर ये रीजन खाली है, सपोज इसमें वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके, दिस इज द ब्लैंक रीजन, दिस इज कॉल्ड कैविटी। ये क्या है? ये कैविटी है। तो इसके अंदर वो क्लियर है, गॉस लॉ से आप समझ सकते हो कि क्यू इनसाइड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर में जीरो होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन के अंदर में जीरो होगा, तो इसमें कोई भी डिवाइस या कुछ भी आप ऐसा रखो, तो उसके ऊपर इसके बाहर का या बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये चार्ज है इसके ऊपर अगर चार्ज आप देते हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर में कुछ भी हम रखते हैं, कोई डिवाइस अगर मान लो हम इसके अंदर में रख दें, तो क्या होगा? ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? इन्फ्लुएंस से बचा हुआ रहेगा, मतलब इसके ऊपर कोई इफेक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। तो ये काम आता है, ये जो आपको कैविटी है, इस कैविटी में अगर कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट रख दो, कोई इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रख दो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है जिसे हमें, तो वो आपका सेफ हो जाएगा इसमें। और इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर किसी भी चीज को सील्ड कर दिया है, ओके। क्या कर दिया है? सील्ड कर दिया। सील्ड करने का मतलब क्या होता है? बचाना, बाहरी इन्फ्लुएंस से बचा लेना। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग आ जाता है। या फिर आप क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग का मतलब ये है कि आप बाहरी इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी भी चीज को बचा के रखो, सील्ड करके रखो, ठीक है। वट एवर विल बी द चार्ज फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आउटसाइड and in any cavity of a conductor remains shielded from the outside electric influence, okay. So the field inside the cavity is always zero. इसे हम कहते हैं electrostatic shielding. The effect can be used in protecting sensitive instruments from the outside electrical influence. So this was the today's lecture. तो आज हमने इतना चीज पढ़ा है, समझा है सबको, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, उसके ऊपर हम लोग डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद फिर कैपेसिटर के ऊपर आएंगे, ठीक है। So thanks for watching. God bless you all.